में अपने खेमे में ही मतदान किया, जबकि आरजेडी के 3 लोग सत्ता पक्ष के खेमे में आ गए और यहां पर पक्ष में वोटिंग किया। लेकिन बीजेपी दिनों दिन मजबूत होती हुई चली जा रही है। तो ये तो बीजेपी की ताकत है कि वो अपने सहयोगियों को भी जोड़ रही है, अपने कामकाज के जरिए भी मैसेज दे रही है। यहां पर कांग्रेस पार्टी इतना ज्यादा क्यों पिछड़ गई कि उसके जो लोग थे वो भी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं? अब आइए देखते हैं, मजा आएगा। चित्राजी, इसके 3 बड़े कारण आप समझ सकते हैं। पहला तो ये कि आज की तारीख में मूल्यों की राजनीति नहीं हो रही। अगर मूल्यों की राजनीति नहीं, विचारधारा की राजनीति नहीं, तो जाहिर सी बात है जिनको लगेगा कि हमारा रास्ता यहां नहीं बन रहा है या हमें अपना अभीष्ट नहीं मिला, वो उसको छोड़ के भागेंगे। दूसरी बात, आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि अपने सीनियर नेताओं को कुछ दे सके, क्योंकि ना तो राज्यों के अंदर उनकी सरकारें हैं और ना ही केंद्र के अंदर उनकी सरकारें हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर किसी को लोकसभा का टिकट नहीं दे सकती तो राज्यसभा भेज सकती है, अगर राज्यसभा का टिकट नहीं दे सकती तो उनको गवर्नर बना सकती है या किसी दूसरे पोस्ट पर लाकर रख सकती है। ये दूसरा बड़ा कारण। तीसरा बड़ा कारण यह है कि आज की तारीख में इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही ताकतवर पार्टी है, और चूंकि ताकतवर पार्टी है तो उसके प्रति एक सहज आकर्षण रहता है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुटेंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ आने से आपके भविष्य, आपके आने वाला 10, 15, 20 साल का जो भविष्य राजनीति का, वो आपका सुधर सकता है। ये बात कांग्रेस में रहने के लिए आपको लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। हो सकता है आने वाले 15-20 साल तक आपके साथ कोई भी चीज ना हो, तो क्या वो उसके लिए तैयार है? ये महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन एक चीज जरूर इसमें है कि इसमें आप भारतीय जनता पार्टी को क्यों दोष देना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी तो अगर अपनी तरफ किसी को लाना चाहती है और उसमें कामयाब है, तो ये तो उनकी कामयाबी है। ये तो कांग्रेस पार्टी को या फिर तमाम विपक्षी दलों को समझना पड़ेगा कि हम अपने साथ लोगों को क्यों नहीं साथ रख पा रहे हैं। अरे लेकिन परसों तक अगर घोटाला गिनवाया जा रहा है, जैसा कि तहसीन गिना रहे थे, और उन्हीं को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया जा रहा है। हालांकि अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि राज्यसभा भेजा जा सकता है उनको। और ऐसे ही अजित पवार के मामले में भी हमने देखा था। तो ऐसा तो नहीं है ना कि पहले आप घोटाला गिनवाए, बाद में पाक साफ होकर उनको अपनी पार्टी में ज्वाइन करवा ले? इसीलिए मैंने पहला जो कारण दिया था वो मैंने कहा मूल्यों की राजनीति नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को मैं जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आई होप कि आप सब अच्छे हो फ्रेंड्स। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। किस तरह से जो है आशुतोष ने जो है देश के प्रवक्ताओं को किस तरह से धोया, इस वीडियो में हम देखेंगे। चलो वीडियो देख लेते हैं, बाद में वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली। चलो जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को। इसके 3 बड़े कारण आप समझ सकते हैं। पहला तो ये कि आज की तारीख में मूल्यों की राजनीति नहीं हो रही। अगर मूल्यों की राजनीति नहीं, विचारधारा की राजनीति नहीं, तो जाहिर सी बात है जिनको लगेगा कि हमारा रास्ता यहां नहीं बन रहा है या हमें अपना अभीष्ट नहीं मिला, वो उसको छोड़ के भागेंगे। दूसरी बात, आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि अपने सीनियर नेताओं को कुछ दे सके, क्योंकि ना तो राज्यों के अंदर उनकी सरकारें हैं और ना ही केंद्र के अंदर उनकी सरकारें हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर किसी को लोकसभा का टिकट नहीं दे सकती तो राज्यसभा भेज सकती है, अगर राज्यसभा का टिकट नहीं दे सकती तो उनको गवर्नर बना सकती है या किसी दूसरे पोस्ट पर लाकर रख सकती है। ये दूसरा बड़ा कारण। तीसरा बड़ा कारण यह है कि आज की तारीख में इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही ताकतवर पार्टी है, और चूंकि ताकतवर पार्टी है तो उसके प्रति एक सहज आकर्षण रहता है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुटेंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ आने से आपके भविष्य, आपके आने वाला 10, 15, 20 साल का जो भविष्य राजनीति का, वो आपका सुधर सकता है। ये बात कांग्रेस में रहने के लिए आपको लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। हो सकता है आने वाले 15-20 साल तक आपके साथ कोई भी चीज ना हो, तो क्या वो उसके लिए तैयार है? ये महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन एक चीज जरूर इसमें है कि इसमें आप भारतीय जनता पार्टी को क्यों दोष देना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी तो अगर अपनी तरफ किसी को लाना चाहती है और उसमें कामयाब है, तो ये तो उनकी कामयाबी है। ये तो कांग्रेस पार्टी को या फिर तमाम विपक्षी दलों को समझना पड़ेगा कि हम अपने साथ लोगों को क्यों नहीं साथ रख पा रहे हैं। अरे लेकिन परसों तक अगर घोटाला गिनवाया जा रहा है, जैसा कि तहसीन गिना रहे थे, और उन्हीं को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया जा रहा है। हालांकि अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि राज्यसभा भेजा जा सकता है उनको। और ऐसे ही अजित पवार के मामले में भी हमने देखा था। तो ऐसा तो नहीं है ना कि पहले आप घोटाला गिनवाए, बाद में पाक साफ होकर उनको अपनी पार्टी में ज्वाइन करवा ले? इसीलिए मैंने पहला जो कारण दिया था वो मैंने कहा मूल्यों की राजनीति नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को मैं इसके लिए दोष नहीं देता हूं, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टी मजबूती में स्थिति होती है वो अपने को और मजबूत करने की कोशिश करती है और अपने विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश करती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और ये नीतीश कुमार पर 2 लाइन में जल्दी से टिप्पणी कर दीजिए। अब वो नहीं पलटेंगे, मतलब आज उन्होंने भरोसा दिया है कि हम जिस पार्टी में हैं उसी में वापस आ गए और इसी में बने रहेंगे। बड़े आत्मविश्वास से आज मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे थे। तो उससे मेरा क्या फायदा? एक फिल्म आई थी जिसमें डायलॉग था, जब मैं खुद से कमिटमेंट कर लेता तो मैं अपनी भी नहीं सुनता हूं। तो नीतीश कुमार जी के साथ यही है
वो किसके साथ कमिटमेंट करेंगे, किसके साथ कमिटमेंट नहीं करेंगे, ये खुद भी नहीं जानते वो। और देखिए अजय आलोक जो मुस्कुरा रहे, क्योंकि अजय आलोक जी का बड़ा लंबा रिलेशनशिप नीतीश जी के साथ रहा है, तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि नीतीश जी भी नहीं जानते कि अगली बार वो पलटी मारेंगे या नहीं पलटी मारेंगे। क्यों मुस्कुरा रहे हैं अजय आलोक जी इतना? उसके बाद में जेडीयू के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास मैं फौरन जाऊंगी, अभिषेक झा जी। लेकिन अजय आलोक जी, ये जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो? पुराने गानों की लाइनें याद आ रही हैं। वाह क्या सीन है। अभिषेक झा जी, आप एक युवा चेहरा हैं और यकीनन जेडीयू वहां की एक बड़ी पार्टी है, लेकिन आप लोगों को भी ये समझना, हो सकता है मेरी बातें आपको कड़वी लगे, लेकिन आप लोगों को भी समझना होगा कि विकास के पैमाने पर अगर टॉप 5 में किसी भी मामले में मैं आपसे पूछूं कि बिहार में आप बताइए कि ऐसा क्या कामकाज हुआ जिससे 1 से लेकर 5 टॉप 5 राज्यों में हम रख सकते हैं बिहार को, एक भी आपके पास आंसर नहीं होगा। बिहार के मजदूर आज भी सबसे ज्यादा देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। मेरी आवाज उम्मीद है कि आप लोगों तक मिल रही होगी, बाकी कोई भी इस पर जवाब देगा। लेकिन ये जो पलटी मार सियासत है, उसने बिहार की जनता को त्रस्त करके रखा हुआ है। जी बिल्कुल अभिषेक जी, आपसे ये सवाल है, में बिहार टॉप 5 में है या नहीं है? देखिए, हम जहां खड़े होते हैं उससे ज्यादा जरूरी होता है हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। अच्छा। और बिहार में जितने सीमित संसाधन है उसके बावजूद बिहार में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जिसको केंद्र के स्तर पर अपनाया जाता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बिहार के अंदर। बिहार जिस स्थिति में नीतीश कुमार जी को मिला था, वहां से आप हमारे बजट का ग्रोथ देख सकती हैं। कहा हम 24,000 करोड़ से आज 2,60,000 करोड़ के आसपास आ चुके हैं। विभिन्न ऐसे मद हैं जिन मदों में बिहार की सरकार ने अपने संसाधनों के हिसाब से बहुत बेहतरीन काम किए हैं। अगर आप यूनिवर्सिटीज का मामला देखते हैं, अगर आप ऐसे मामले देखते हैं जहां पर बिहार जैसा पिछड़ा प्रदेश जहां पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं हो पाती थी, आज पूरे देश में कहीं 10 रुपए प्रति माह फीस पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं होती है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? देखिए चित्रा जी, जेडीयू के और एचएम के प्रवक्ता दोनों यहाँ बैठे हुए हैं। जब माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने 18 साल पहले, बिहार सबसे लो, सभी राज्यों में बिहार का स्थान सबसे नीचे था इंडेक्सेस, बिहार इंडेक्स में। आज भी 28 स्थान पे सरकारी आंकड़े हैं। पर कैपिटा इनकम भारत की 99,000 है, बिहार की 58,000 है। आपने कह दिया कि तेजस्वी यादव जी ने गुंडे लाए, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली कैबिनेट तो मुख्यमंत्री तय करते। उस दिन मुख्यमंत्री जी शपथ नहीं लेते, उनको शपथ नहीं देते, कहते मैं नहीं कर रहा हूं। ये तो अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स होगी। अब आप इन हाइंडसाइट कहते हो ये उन्होंने गलत किया, वो उन्होंने गलत किया। फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? जैसे अंग्रेजी में एक मुहावरा है, द बक स्टॉप्स वेयर। बक तो मुख्यमंत्री पे रुकता है ना। जब भारत सरकार में कुछ गलत होता है, जल से नल भी आता है, कुछ अच्छा तो मोदी जी को श्रेय मिलता है, तो बिहार में क्यों नीतीश कुमार जी की जिम्मेदारी नहीं? 18 साल से जो व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री है, यहां से वहां जाने का जिन्होंने काम किया है, उनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं कि बिहार ने कोई प्रगति नहीं की? उसकी सारी जिम्मेदारी विधायकों के साथ पूछ लेते। दीदी नहीं दीदी, वाह दीदी, बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैंने शुरुआत में कहा, बिल्कुल इसलिए मैं शुरुआत में कहा, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि कांग्रेस को कभी भी नीतीश कुमार जी के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए। मेरी सलाह तेजस्वी को, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अगर वो वापस आए, कोई भी उनके ऑफर दे रहे थे वो, और गारंटी के जरिए उन्होंने एक इशारा तो कर दिया है। अभिषेक झा कुछ बोलना चाह रहे हैं आपकी बातों पर, जल्दी से 2 लाइन में अभिषेक जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो खुद बेचारी बिहार में अपने पॉलिटिकल रीबर्थ के लिए परेशान है, और कांग्रेस पार्टी का जो हश्र हमेशा राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से होता रहा है, वो भी सबके सामने रहता है। ये लोग बस सत्ता विलाप कर रहे हैं और ये चाहते होंगे कि सत्ता में इनकी वापसी हो जाए, लेकिन जो वस्तु स्थिति अभी है चित्रा जी, उसके हिसाब से ये तय है कि आने वाले समय में महागठबंधन। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो देख सकते किस तरह से फ्रेंड्स जो है आशुतोष ने जो है प्रवक्ता थे, जो नीतीश कुमार के प्रवक्ता थे, उनको धोया। तो बहुत मज़ा आया वीडियो देख के। आई होप आपको वीडियो पसंद होगी। आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं इस टाइप वीडियो हम आपके लिए और लाए तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को पेंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बहुत सारा ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।